क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में सच में आत्माएं होती है? इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे भूतिया जगहों में से एक वेले हाउस के बारे में। 21वीं सदी की इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, और ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास करते हैं, जो उनको महसूस कर चुके हैं, जिनसे उनका सामना हो चुका है। ये वीडियो उनके लिए है जो विज्ञान को छोड़ उसके आगे जाने को तैयार है, जो हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो होती है पर वो विज्ञान से परे हैं। द वेले हाउस अमेरिका की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। वेले परिवार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी वेले परिवार की रूहें इस मकान में भटकती रहती है। थॉमस वेले नाम के व्यक्ति ने 1857 में एक घर बनवाया था जिसका नाम था वेले हाउस, जो कि शहर से थोड़ा दूर बनवाया गया था, एकांत में, क्योंकि सुकून से अपनी जिंदगी बिता सके। घर बन जाने के बाद थॉमस और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे इस घर में रहने के लिए आ गए। वेले हाउस में जाने के बाद थोड़े ही दिनों में थॉमस को कई बातें अपने दिमाग में घुमा करती थी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में थॉमस वेले के छोटे बेटे की मौत हो गई। थॉमस का छोटा बेटा अभी 18 महीने का ही था और उसे अचानक तेज बुखार ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मौत हो गई। दरअसल थॉमस को लगता था कि उसके घर में कोई शैतानी साया है और वह थॉमस के घर में घूमता रहता है। थॉमस ने जब मकान बनवाया था, उसी साल इसी जगह पर एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की शैतानी रूह इस घर में भटक रही थी। बेटे की मौत के बाद थॉमस परिवार में 2 और बेटियों का जन्म हुआ। थोड़े ही समय के बाद थॉमस की पत्नी की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। थॉमस के बड़े बेटे वायलेट वेले ने जॉर्ज टी बर्टो नाम की लड़की से शादी कर ली। इन भूतों के डर से इस लड़की ने वायलेट के साथ रिश्ता तोड़ दिया और तलाक ले लिया। वायलेट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने कमरे में खुद के सीने में गोली मारकर अपनी जान ले ली। वहीं थॉमस की बेटी एना आलिया ने जॉन ट्वेल्थी से शादी कर ली, जो उनके साथ वही घर में रहता था। घर में पहले से मौजूद आत्मा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और एक एक करके वो थॉमस परिवार के सदस्यों को मारने लगी थी। इसी बीच थॉमस के दूसरे बेटे जॉन की भी मौत हो गई और ये मौत का सिलसिला यूं ही चलता ही रहा। 1961 तक थॉमस परिवार के सभी मेंबर की एक एक करके मौत हो गई। वेले हाउस अपने बनाने वालों की ही मौत का कारण बन गया था। इसी के वजह से कोई भी ये मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लोगों का मानना था कि जो भी इस मकान में रहेगा, आत्मा उसे भी इसी तरह की मौत देगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चहलकदमी करते हुए महसूस किया जाता है। सबसे खौफनाक मंजर तो वो होता है जब थॉमस की बेटी आलिया की आत्मा अपने बाल संवारते हुए आईने में साफ साफ दिखाई देती है और वायलेट को घर में घूमता हुआ देख इंसानों की रूह कांप जाती है। पूरे वेले परिवार की आत्माएं इस घर में घूमती रहती है। इस वेले हाउस को अब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को यहाँ जाने की कभी कभार परमिशन दे दी जाती है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स टीम के एक सदस्य ने रिसर्च के बाद बताया कि जब वो पहली बार यहाँ आया तो रात के 1 बजे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे धुंधला सा कुछ दिखाई दिया। कोई औरत अपने हाथ में कुछ है और अंदर के कमरे की तरफ जा रही है। रिसर्चर्स ने उसे आवाज़ दी तो वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उस औरत का चेहरा अपने बालों से ढका हुआ है और वो बालों को संवार रही है। जब उसने औरत पर टॉर्च की लाइट करने की कोशिश की तो वो उस कमरे के दरवाजे से आर पार चली गई। रिसर्चर जब थॉमस के बेटे वायलेट के कमरे में गया तो
तो उसे महसूस हुआ कि किसी और की कदमों की आवाज़ आ रही है। कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो पूरा वेले परिवार उसके पीछे खड़ा था। ये देखकर वो जल्दी से दूसरे कमरे की तरफ भागा। वहाँ उसने देखा कि कमरे की खिड़की के पास एक आराम कुर्सी थी और वो कुर्सी अपने आप हिल रही थी। कुर्सी के थोड़े ही नज़दीक गया कि पास में लगी हुई खिड़की में शीशे में से कोई लड़की का साया वो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को देख रहा है। जैसे वो दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो लड़की जो झांक रही थी वो नीचे कूद गई। जब उसने खिड़की के शीशे पर गौर से देखा तो उस पर ताज़े खून के निशान थे। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का मानना है कि वहाँ सच में वेले परिवार की आत्माएं हैं और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो मकान में आज भी कोई नहीं रहता है। यह घटना ये बताती है कि वेले हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो चुकी है वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी वेले हाउस में हैं और उसे महसूस भी किया जा सकता है।